जय माता दी दोस्तों, आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की 5 कथा। इस कथा को जितिया व्रत में सुनने से आपके पुत्रों की आयु लंबी होगी और जीमूत वाहन बाबा की कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी। एक समय पहले की बात है, किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी के शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक संतान सुख नहीं मिला था। सेठानी का बहुत मन होता था कि उनका कोई एक पुत्र रहता। जब वह गांव के औरतों को जितिया व्रत करते देखती थीं तो उन्हें बहुत दुख होता था। उनका भी मन होता था कि वह उन औरतों के साथ नदी में स्नान करने जाएं, जितिया व्रत की कहानी सुनें और अपने पुत्र के लिए जीवित वाहन से प्रार्थना करें। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन सेठ नहीं माने। सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ मान गए। सेठानी ने अपनी छोटी बहन के साथ सेठ की शादी करवा दी। सेठानी की छोटी बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नित्य नियम से भगवान की पूजा पाठ करती थी। शादी के कुछ महीनों के बाद सेठ के यहाँ एक सुंदर स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उनकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुए। उनके दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का ही है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी सेठानी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष के रूप में बदल गया। अंततः एक दिन उसने छोटी सेठानी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले नदी में फेंक दिया, जिसमें छोटी सेठानी जितिया व्रत के दिन स्नान करती थी। वहीं नदी किनारे बैठकर जितिया व्रत की कहानी औरतों के साथ सुनती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगे। लेकिन संयोगवश उसी दिन जितिया का व्रत था। छोटी सेठानी को जितिया का व्रत देखकर बड़ी सेठानी को बहुत जलन होता था। इसीलिए बड़ी सेठानी ने उसके पुत्र को मारकर नदी में फेंक दिया। उसने सोचा कि जब इसका पुत्र ही नहीं रहेगा तो यह व्रत किसके लिए करेगी। लेकिन छोटी सेठानी ने जितिया का व्रत नहीं छोड़ा और अपने पुत्र की सलामती के लिए जितिया का व्रत रखा। शाम को जब छोटी सेठानी नदी पर स्नान करने गई और अपना वस्त्र नदी किनारे रखकर नदी में स्नान करने चली गई, जैसे ही स्नान करके बाहर आईं और अपना वस्त्र लेने गईं, तभी छोटी सेठानी देखती हैं कि उनका वस्त्र उनका पुत्र लेकर उन्हीं के तरफ आ रहा है। यह देखकर छोटी सेठानी बहुत खुश हुई और जीवित वाहन का जय जयकार करने लगी। उसी समय जीवित वाहन छोटी सेठानी के सामने प्रकट हो गए और छोटी सेठानी को वर मांगने के लिए कहने लगे और बड़ी सेठानी के करतूतों से उनके शरीर में कीड़ों का वास करा दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट हो रहा था। उनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। कीड़े उनके शरीर को छलनी बना रहे थे। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दीजिए।
इसके शरीर के कष्ट को मुक्त कर दें। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया है। अब आप उसे कष्टों से मुक्त करें। तब जीवित वाहन ने बड़ी सेठानी को कष्ट से मुक्त कर दिया। उसका शरीर पहले जैसा हो गया। उसके बाद जीवित वाहन ने उसे भी आशीर्वाद दिया कि उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब छोटी सेठानी घर आई तब बड़ी सेठानी उसके पैरों में गिरकर उससे क्षमा मांगने लगी। छोटी ने उसे क्षमा कर दिया। कुछ महीनों बाद बड़ी सेठानी को भी एक पुत्र हुआ। अब सब लोग हर साल की जितिया व्रत नियम के साथ करते और सब लोग मिलकर जीवित महाराज की कथा कहानी सुनते। बोले जीमुत बाबा की जय। अब हम सुनेंगे जितिया व्रत की दूसरी कथा। किसी नगर में एक राजा रानी रहते थे। राजा दंपति धन धान्य से संपन्न थे, लेकिन उनके वंश को आगे चलाने के लिए उनका कोई संतान नहीं था। इस वजह से राजा अपना धन संपत्ति त्याग कर वन में तप करने चले गए। कुछ दिनों बाद जितिया का व्रत आया। रानी अपने दासियों के साथ नदी पर स्नान करने गईं। वहाँ पर कुछ औरतें जितिया व्रत के बारे में बात कर रही थीं। उनमें से एक औरत बोली, हम कल व्रत में यहीं स्नान करने आएंगे। यहीं पर आरी बारी की पूजा कर यहीं पर जितिया की कथा कहानी सुनेंगे। उनकी यह सब बातें रानी सुन रही थीं। रानी ने उन औरतों से जाकर पूछा, आप किस व्रत की बातें कर रही हैं? तब उन औरतों ने बताया, कल जितिया व्रत है और हम जितिया व्रत की बातें कर रहे हैं। रानी ने कहा, जितिया व्रत ये क्या होता है और कैसे किया जाता है? उन औरतों ने बताया कि यह व्रत पुत्र के लिए किया जाता है। रानी बोली, पर मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है, मैं किसके लिए व्रत करूं? तब औरतें बोली, कोई बात नहीं रानी, आप इस बार जितिया व्रत कीजिए। जीवित वाहन की कृपा से आपका जरूर पुत्र होगा। फिर रानी ने उन औरतों से जितिया व्रत का नियम पूछी और व्रत में कौन सी सामग्री लगती है। तब उन औरतों ने रानी को जितिया व्रत का सारा नियम और सामग्री रानी को बता दिया और बोली कि यह व्रत 3 दिन का होता है। अगले दिन रानी ने जितिया का व्रत किया और पूरे श्रद्धा और नियम से जितिया व्रत का पालन किया और जीवित वाहन से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगी। उसके व्रत और श्रद्धा को देखकर जीवित वाहन प्रसन्न हो गए और रात को रानी के स्वप्न में जीवित वाहन आए और रानी से बोले, रानी मैं तुम्हें एक पुत्र वरदान में देता हूँ। वह पुत्र तुम्हारा सदा सेवा करेगा और तुम्हें हर संकट से बचाएगा। यह वरदान देकर जीवित वाहन वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर स्वस्थ बालक को जन्म दिया। अब रानी अपने बालक के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। रानी ने कहा, यह बालक जीवित वाहन के कृपा से मुझे मिला है, इसलिए इसका नाम जीवित रखते हैं। जीवित अब 5 साल का हो गया। कुछ समय बाद राजा तप करके राजमहल वापस लौट आए। राजा जब घर आए और जीवित को देखे तो रानी से पूछे, रानी यह बालक किसका है? रानी बोली, यह बालक हमारा है। रानी की बात सुनकर राजा संतुष्ट नहीं हुए और उसने सोचने लगे कि यह उल्टा अपने कर्म को छुपाने के लिए बहाना बना रही है।
राजा रानी से कुछ नहीं बोले, लेकिन यह बात उनके मन में खटकने लगी। रानी के उस बालक को देखकर राजा को बहुत जलन होता। एक दिन राजा रानी से बोले, रानी मैं जीवित को जंगल में शिकार कराने ले जा रहा हूँ। रानी बोली ठीक है। राजा जीवित को लेकर जंगल चले गए और जंगल में पहाड़ के पास गए और जीवित को वहाँ से नीचे फेंक दिए और वापस घर आ गए। जब रानी ने बच्चे के बारे में पूछा तब राजा के कुछ बोलने से पहले ही जीवित उनके सामने आ गया। बालक को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा कुछ नहीं बोले और रात हो गया और सब लोग सो गए। रात को राजा के स्वप्न में जीवित वाहन ने दर्शन दिए और बोले, उठो राजन। राजा ने देखा कि उनके सामने जीवित वाहन हैं। जीवित वाहन बोले, राजा तुम अपनी पत्नी को गलत मत समझो, यह बालक तुम्हारा और रानी का ही है। मैंने ही रानी के जीतिया व्रत से प्रसन्न होकर उन्हें यह बालक वरदान में दिया है। यह बालक तुम्हारा ही है। इतना कहकर जीवित वाहन वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह हुआ तो राजा को अपने स्वप्न की सारी बातें याद थी। अब राजा अपनी पत्नी और बालक के साथ खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बोलिए जीमुत बाबा की जय। अब हम सुनेंगे जीतिया व्रत की तीसरी कथा। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प कर लिया और भगवान श्री जीतिया भगवान की पूजा व्रत करने का प्रणय ले लिया। लेकिन जिस दिन उन्होंने व्रत रखा था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लग गई। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा, नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन थी और सियारिन छोटी बहन थी। चील का नाम सिलवती रखा गया और सिलवती की शादी बुद्ध शेर के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उसी नगर में राजा मलाई केतु से हुई। भगवान जीवित वाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 पुत्र होते हैं, पर कपूरावती के घर में भी पुत्र जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेते ही मर जाते हैं। कुछ समय बाद सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उन्होंने राजा से कहकर 7 बेटों का सर कटवा दिया और 7 बेटों का सर एक थाली में सजाकर और लाल कपड़े से ढक दिया और सिलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवित वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके शरीर से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उन 7 भाइयों में जान आ गई। इधर सिलवती अपने कटे पुत्रों के सर को देखकर जोर जोर से रोने लगी। कुछ समय बाद उनके पुत्र माता माता कहते हुए उनके पास आ गए। सिलवती अपने पुत्रों को जीवित देखकर भगवान जीवित वाहन की जय जयकार करने लगी।
जब इस बात की खबर रानी कपूरावती को हुई तो वह भागी भागी अपनी बड़ी बहन के पास आई और अपनी बहन से अपने किए की माफ़ी मांगने लगी और पुत्र ना होने का दुख भी बताया और कारण भी पूछा। तब शीलवती ने उसको पिछले जन्म का जितिया व्रत खंडित करने की सारी बात बताई और बताया कि मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो गया था, जिससे भगवान जीवित वाहन की कृपा से मेरे इस जन्म में मेरे पुत्र मेरे साथ हैं और तुमने व्रत खंडित कर दिया था, इस कारण तुम्हारे पुत्र पैदा होते ही मर जाते हैं। तब रानी कपूरावती ने जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीवित वाहन से क्षमा मांगी। भगवान जीवित वाहन ने उसकी क्षमा स्वीकार कर ली और प्रसन्न होकर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोलिए जीमुत बाबा की जय। अब हम सुनेंगे जितिया व्रत की चौथी कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थे। माँ को कोई संतान नहीं था, लेकिन उनकी सास नहीं थी तो वह जितिया का व्रत करती थी, क्योंकि कहते हैं कि जिनकी सास नहीं रहती हैं उन्हें पानी देने के लिए जितिया का व्रत किया जाता है। इसीलिए उनकी सास नहीं थी तो वह अपनी सास को पानी देने के लिए जितिया का व्रत करती थी। जब जितिया का व्रत आया उस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। माँ उदास होकर घर के आंगन में बैठी थी। तभी उनकी बेटी आई और बोली, माँ तू ऐसे क्यों बैठी है? तब माँ बोली, देखो ना बेटी, बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है और जितिया का व्रत भी आ गया है। अगर बारिश बंद नहीं होगा तो गेहूँ कैसे सूखेगा, आटा कैसे बनेगा और पूरी भी तो बनाना है। अगर यह सब नहीं बनेगा तो हमारे पितरों को कैसे चढ़ेगा? तब बेटी बोली, माँ तू चिंता मत कर, भगवान सूर्यदेव सबकी प्रार्थना सुनते हैं। हम भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी ज़रूर सुनेंगे। फिर बेटी ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की। बोली, हे सूर्य भगवान, सब जगह तो पानी ही पानी भर गया है, कृपा करके आप 2-3 दिन के लिए धूप उगा दीजिए। मेरी माँ जितिया का व्रत करेगी। अगर आप मेरे घर में धूप उगा देंगे तो मेरी माँ गेहूँ धोकर सुखा देगी, उसका पकवान भी बनाना है और फिर जितिया के व्रत के दिन माँ अपने पितरों को भी चढ़ाएंगी। अगर माँ ने जितिया का व्रत नियम पूर्वक नहीं किया तो हमारे ऊपर संकट आ सकता है। कहते हैं कि अगर भगवान से कुछ भी श्रद्धा भाव से मांगो तो वह हमारी ज़रूर सुनते हैं। सूर्यदेव ने उसकी प्रार्थना सुन लिए और उसके आंगन में धूप निकाल दिए। जब धूप निकल आया तब दोनों माँ बेटी ने मिलकर गेहूँ धोए, उसे सुखाकर पिसवाकर पकवान बनाए, फिर जितिया का व्रत की। जब जितिया का व्रत उसकी माँ कर ली, अगले दिन पारण के दिन बेटी ने सोचा, माँ ने जितिया का व्रत किया था, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, माँ को भूख लगा होगा। बेटी खाना की तैयारी करके आंगन में मिर्चा लाने गई। तभी देखी वहाँ नोनी का खूब ज़्यादा साग उग आया था। बेटी नोनी का साग देखकर हैरान रह गई। वो सोची, नोनी का साग तो यहाँ पहले कभी नहीं था,
आज अचानक नोनी का साग कहाँ से आ गया। बेटी अपनी माँ को बुलाकर पूछी, माँ आज क्या नोनी का साग बना दें। माँ बोली, बना दो बेटी। बेटी ने नोनी का साग बना दिया। माँ बेटी दोनों मिलकर खाना खाएं। कुछ दिनों बाद पता चला कि बेटी माँ बनने वाली है और 9 महीने बाद बेटी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक भगवान सूर्य देव का दिया हुआ वरदान था। वह बालक सभी बालकों से अलग था। जहाँ बालक 6 से 7 दिनों में जितना बढ़ते हैं उतना वह एक ही दिन में बढ़ जाता था। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हो गया। जब वह बालक गांव के लड़कों के साथ खेलता तो कोई भी खेल हो वह बालक जीत जाता। किसी के भी साथ खेलता तो वह बालक जीत जाता। सब लोग कहते कि बिन बाप का लड़का है फिर भी कितना तेज है। जब यह बात वह लड़का सुना तो घर आकर अपनी माँ से पूछा, माँ गांव वाले क्यों कहते हैं कि मैं बिन बाप का बेटा हूँ। माँ मेरे पिता कहाँ हैं। माँ बताओ ना मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं। तब उसकी माँ अपने लड़के को लेकर आंगन में गई और भगवान सूर्य देव से हाथ जोड़कर बोली, हे सूर्य देव, यह बालक आपका ही आशीर्वाद है। आप कृपा करके इसको अपना दर्शन दे दीजिए। अब सूर्य देव उसकी बात सुनकर उसके आंगन में प्रकट हुए। जब सूर्य देव उसके आंगन में आए तब सूर्य देव उसके बालक से कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें आशीर्वाद दिया था और तुम आए, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ऐसा कहकर सूर्य देव वहाँ से जाने लगे। तब बच्चा सूर्य देव का रथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। सबके पिता तो सबके साथ रहते हैं, आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते हैं। तब सूर्य देव बोले, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम जीमूत वाहन होगा और जो भी महिलाएं सच्चे मन से जितिया का व्रत करेंगी, तुम्हारी इस कथा को सुनेंगी, उनका गोद सदा भरा रहेगा, उसकी पुत्र की आयु लंबी होगी और उनके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहेगी। और यह पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक जितिया व्रत के दिन तुम्हारा पूजा होगा। यह वरदान देकर सूर्य देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और तभी से सभी महिलाएं जितिया व्रत में जीमूत वाहन की पूजा कर उनकी कथा कहानी सुनती हैं। हे जीमूत बाबा की जय। अब हम सुनेंगे जितिया व्रत की 5वीं कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत ही झगड़ालू और कुटिल स्वभाव की थी, लेकिन उनकी बहू उनके एकदम विपरीत थी। वह भगवान की पूजा करती, अच्छे से रहती और अपनी सास की खूब सेवा करती। लेकिन बहू में एक कमी थी। बहू की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बहू को संतान का सुख नहीं मिला था। इस बात से सास हमेशा अपने बहू से लड़ाई झगड़ा करती, उसे उल्टा सीधा बोलती, अपने बहू को हमेशा ताना मारती, हमेशा कहती कि बाझिन कहीं की, पता नहीं कहाँ से मेरे घर की बहू बनकर आ गई है। एक बार उसने तो सारी हदें पार कर दी। उसने अपने बहू से कहा, देखो बहू,
अगर तुमने 1 साल के अंदर मुझे पोता नहीं दिया तो मैं अपने बेटे की शादी किसी और के साथ करा दूंगी और तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। यह बात सुनकर बहू बहुत दुखी हुई। बहू सोची, मैं कहाँ से बच्चा लाकर माँ जी को दूँ। वह इसी सोच विचार में अपने घर में ही अपने रूम में पड़ी रहती थी और दिन रात बहू को यही चिंता सताती थी कि मैं माँ जी को बच्चा कहाँ से ला कर दूँ। सास भी उससे बात नहीं करती थी। पति भी ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था। बेचारी बहू घर में अकेले ही पड़ी रहती थी। एक दिन की बात है, बहू अपने कमरे के खिड़की के पास बैठी थी। उसने देखा कि एक कुम्हारन मिट्टी से बर्तन बना रही है। बहू अपने सास से छुपकर उस कुम्हारन को बुलाई और उससे थोड़ी सी मिट्टी मांगी। कुम्हारन ने मिट्टी लाकर बहू को दे दी। बहू मिट्टी से एक सुंदर सी मूर्ति बनाई और अब बहू उसी के साथ रहती, उसी से अपनी सारी बातें कहती, उसको अपने पास सुलाती, एकदम अपने बच्चे जैसा प्यार उससे करती। बहू धीरे धीरे भूल गई थी कि उसकी सास उससे क्या कही है। बहू अब मिट्टी के मूर्ति के साथ इतना ज़्यादा समय बिताने लगी कि उसे किसी भी बात का पता ही नहीं चलता था। उसकी सास आती, उसे खड़ी खोटी सुना कर चली जाती, फिर भी बहू अपने बच्चे के साथ खुश रहती और उसके साथ खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। जब आश्विन मास आया तो बहू सोची, इस बार मैं भी जितिया का व्रत करूंगी, क्योंकि अब तो मेरे पास मेरा बेटा भी है। मैं जितिया का व्रत करने के लिए माँ जी से कहूँगी तो माँ जी इस बार मुझे मना नहीं करेंगी। यही सोचकर बहू अपने सास के पास गई और बोली, माँ जी मैं भी जितिया का व्रत करूँगी। सास बोली, पहले बच्चा तो पैदा कर, उसके बाद कर लेना जितिया का व्रत। बहू बोली, माँ जी मेरा भी तो बेटा है, मैं उसके लिए व्रत करूँगी। सास बोली, तुम्हारा बेटा, वह मिट्टी का मूर्ति जो तुम लेके दिन रात घर में इधर उधर कूदती रहती हो, तुम उसके लिए व्रत करोगी। बहू बोली, हाँ माँ जी वह मेरा बेटा है, मैं उसके लिए व्रत करूँगी। सास बोली, उस मिट्टी की मूर्ति के लिए तुम जितिया का व्रत करोगी, जिसके शरीर में जान ही नहीं है, तुम उसके लिए व्रत करोगी। अरे उसे तो मैं एक बार अपने हाथ से गिरा दूँ तो वह टूट जाएगा। अरे पापीन, पहले बच्चा तो पैदा कर, उसके बाद व्रत भी कर लेना। सास ने मौका मिलते ही बहू को ताना सुनाकर और चली गई। लेकिन बहू ने सोचा कि माँ जी कुछ भी कहें, पर मैं अपने बेटे के लिए जितिया का व्रत जरूर करूँगी। अगले दिन जब सप्तमी का दिन आया तो बहू ने जैसे जैसे सास कर रही थी वैसे वैसे सब नियम किए। सप्तमी के दिन नहाई खाई और अष्टमी के दिन व्रत किया और विधि पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन पारण किया। उसकी श्रद्धा भाव देखकर जीमूत बाबा प्रसन्न हो गए। रात को बहू जब अपने मिट्टी वाला बेटा लेकर सोई थी तो उसे कुछ आहट सी सुनाई दी, पर बहू सोची यह मेरा भ्रम होगा और सो गई।
सुबह जब हुआ तो बहू सोकर उठी तो देखी उसके बिस्तर पे एक छोटा सा बच्चा हाथ पैर चलाकर खेल रहा है। यह देखकर बहू बहुत खुश हुई। बहू बोली, मुझे पता था कि तुम मेरे बेटे हो, पर घर में कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा था। बहू उसके साथ खेलने लगी और उसे खूब ज़्यादा लाड प्यार करने लगी। तभी बच्चा अचानक से रोने लगा। सास आवाज़ सुनकर बहू की कमरे में आई तो देखी कि एक बच्चा रो रहा है। सास बोली, अरे बहू, यह किसका बच्चा उठा कर लाई हो? बहू बोली, यह मेरा बेटा है माँ जी। सास बोली, तुमने कब बच्चा पैदा कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला? और तुम्हारे मिट्टी का वह बेटा कहाँ गया? क्या तुमने उसे तोड़कर फेंक दिया? बहू बोली, माँ, यह वही बेटा है। मैंने जितिया का व्रत किया था। जीमुत बाबा ने प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा बेटा मुझे मिल गया है माँ जी। सास बोली, मैंने तो मना किया था, पर तुमने कब जितिया का व्रत कर लिया और मुझे पता नहीं चला? बहू बोली, मैंने आपको बिना बताए जितिया का व्रत किया था। आपने तो मुझे मना कर दिया था, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मेरे पास तो मेरा बेटा है और कहते हैं कि जिसका बेटा होता है उसे जितिया का व्रत जरूर करना चाहिए। आप भी तो अपने बेटे के लिए जितिया का व्रत करती हैं न माँ जी? और देखिए ना माँ जी, जीमुत बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरा बेटा मुझे मिल गया है। सास बोली, बहू मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें कितना सुनाया और तुम्हें जितिया व्रत भी नहीं करने दिया। बहू बोली, माँ जी, आप क्षमा मत मांगिए, मेरे बेटे को देखिए, आपका पोता है। अब सास बहू दोनों उस बच्चे के साथ खुशी पूर्वक रहने लगी और हर साल की जितिया का व्रत सास बहू मिलकर दोनों अपने अपने बेटे के लिए जितिया व्रत करने लगी। हे जीमुत बाबा, जैसे आपने उस बहू की गोद भरी, वैसे ही सबकी गोद भरना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुनकार भरने वाले सबको पुत्र देना और सबकी पुत्र की रक्षा करना। तो बोलिए जीमुत बाबा की जय।